बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो शरण को, धनिये ने छुड़ायो खिन, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातों, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बतो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी सदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री मामत चोए मुँह धणी, मुके वडी डेखराई रांद, कर मुँह से मिठियों गालियों, मुझे मिठड़ा मियाँ कांद, मुझा मिठड़ा मियाँ कांद। प्रकरण 13 चौपाई 524। 3 प्रकरण सिंधी के हिंदुस्तानी में किए हैं। आशिक के गुनाह। सुनो रूहें अर्श की, प्रणाम जी सुंदर सा जी। सुनो रूहें अर्श की, अब धाम दुलाक्षराती से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के जीवन के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के हितधाम में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री सिंधी ग्रंथ के माध्यम से संबोधन के बता रहे हैं। मेरे प्रणाधार सुंदर साथ जी, अब तक सिंधी भाषा के अंदर जो श्री महाराज ठाकुर जी की मातृभाषा है, चूँकि गोपनीय बात थी इसलिए अपनी मातृभाषा में कहना पड़ा, प्रयोग करना पड़ा। फिर अब जो सिंधी ग्रंथ के लास्ट के 3 प्रकरण हैं सुंदर सा जी, वो बहुत गहन बातें हैं फिर, और बहुत गोपनीय बातें हैं फिर, और रूहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण की बातें हैं फिर। तो ये जो 3 प्रकरण सिंधी के हिंदी में किए गए हैं, चूँकि इसका बहुत महत्व रूहों के जीवन के अंदर, ब्रह्मशिष्टु जीवन के अंदर कि आशिक के क्या गुनाह है, फिर गुनाह क्या आशिक के हैं वो बताना ज़रूरी है। कैसे गुनाह है, क्या गुनाह है, ये बताना ज़रूरी है। फिर इसलिए जो है कि लास्ट के सिंधी के 3 प्रकरण को हिंदी में अनुवाद किया गया है, ताकि सुंदर आम सुंदर साफ सबको समझ आ जाए। फिर इसी तथ्य को लेकर करके, सिद्धांत को लेकर करके अब हिंदी में इसका अनुवाद कर रहे हैं। कहते हैं सुनो रूहें अर्श की, हे अर्श की रूहें, हे ब्रह्मधाम की ब्रह्म प्रियाओं, ब्रह्म शिष्यों, आप सुनिए मेरी बात को। जो अपनी बीतक, जो अपनी बीतक, जो अपनी बीतक है, अपनी बीतक क्या है, अपनी हकीकत क्या है, अपना वृत्तांत क्या है, अपनी हकीकत को आप सुनिए। जो हमसे लटी भई, जो हमसे लटी भई, आप सिंधा जी कहते जो हमसे लटी भई, जो हमारे से लटी में उल्टा काम हुआ है, जो हमसे उल्टा काम हुआ है, ऐसी करे ना कोई मुतला, ऐसे करे ना कोई मुतला, ऐसे जैसा हमसे उल्टा काम हुआ है, मतलब निश्चय करके ऐसा तो कोई काम कर सकता ही नहीं है।
कहूँ तिनका बेवरा। कहूँ तिनका बेवरा। अब कौन सी उल्टा काम हुआ है, कैसी उल्टी काम हुई है, उसका बेवरा, उसका निरूपण बता रहे हैं। सुनियो कानो दोए। सुनियो कानो धोए। अब उस बात को जो है दोनों कान से, जाहिरी कान से, बातनी कान से, शरीर के कान से और दिल के कान से, दोनों कान से सुनना। ये देखा मैं सहूर कर। ये देखा मैं सहूर कर। आप इंद्रावती जी कहती हैं मैंने बहुत विचार कर करके, विमर्श करके देखा है। सुनियो तुम भी सहूर की जो सोए। तुम भी सहूर की जो सो। आप सुंदर साथ भी सुन कर करके इस बात को आप भी मंथन करना, विचार करना। पीछे जो दिल में आवे साथ के। पीछे जो आवे दिल में साथ के। पीछे सब सुंदर साथ के, जैसा दिल में विचार आवे, जैसा निष्कर्ष आवे, वैसा आप करना है। आपन करेंगे सो। आपन करेंगे सोए। विचार करने के बाद जैसा निर्णय फैसला आएगा वैसा आपन करेंगे। भूली रोवे तहकीक। भूली रोवे तहकीक। कहते हैं जो भूल करेंगे, गलती करेंगे, भी वो निश्चय कर करके जो है कि उनको रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ता बाद में। गए हाथ पटकते रोए। गए हाथ पटकते रोए। और जो है कि भूल करने के बाद, गलती करने के बाद जो है कि बस सिर पर हाथ पटकते हुए जो कि रोते हुए जो कि इस संसार से विदा होते हैं। तिस वास्ते क्यों भूलिए। तिस वास्ते क्यों भूले। कहते तिस वास्ते इसलिए सुंदर सा जी अपन भूल नहीं करना चाहिए। पहले केम संभारी काहे पड़ी है जिनके के पास, जो कुछ काम करें पहले विचार करके सोच कर काम करना चाहिए, इस ताकि जो कि बस पश्चाताप न करना पड़े। हाथ आए अवसर। हाथ आए अवसर, क्योंकि अवसर बहुत कीमती, बहुत कीमती, बहुमूल्य जो कि अवसर वक्त अपने हाथ में आया हुआ है। जो पीछे जाए पछतावना। जो पीछे जाए पछतावना। अगर भूल करने पर, गलती करने के बाद अगर पश्चाताप करना पड़े तो क्यों आगे देखना चले नजारा। क्यों दे आगे तो नहीं चल। कहते हैं जो उनको तो जब आगे मैंने पहले से देखिए, देख कर करके विचार कर करके चलना चाहिए, काम करना चाहिए। अपनी गिरो आशिक। अपनी गिरो आशिक। जो अपनी गिरो ब्रह्मसिट्टियों की जमात है और ब्रह्म स्वरूपा हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, राज्य के आशिक हैं, ऐसे राज्य के आशिक जो ब्रह्मसिट्टियाँ अपनी हैं। कहावत है मिने। कहावत है मिने। और कहा कहते हैं ऐसे संसार जगत के अंदर जो है जो ब्रह्मसिट्टियाँ ब्रह्म स्वरूपा कहलाती हैं, ब्रह्मज्ञ कहलाती हैं, ब्रह्मज्ञानी कहलाती हैं। चलना देख के कहत हो। चलना देख के कहत हो। आप दास कहते हैं जो ब्रह्मसिट्टियाँ ब्रह्म स्वरूपा कहलाती हैं, परमहंस कहलाते हैं, इतनी महिमा इस संसार के अंदर सारे ग्रंथों में किया है राज्य मारने कहते हैं। ऐसे ब्रह्मसिट्ट संसार में उनका चाल चलन व्यवहार देख कर करके मुझे कहना पड़ रहा है। ये अकल दई तुम्हें की। अब इंद्रावती जी प्रश्न करती हैं ब्रह्मसिट्टों से, हे ब्रह्मसिट्टी स्वरूप सुंदर सा, आपको यह अकल बुद्धि किसने दिया हुआ है? लेनी हकीकत हक की। लेनी हकीकत हक, क्योंकि हक की हकीकत लेनी, हक का भेद लेना, क्योंकि हक का भेद लिए हक के मर्म को जाने बगैर जो है कि हम मार्फत पा सकते ही नहीं हैं। बिना हकीकत मार्फत जा नहीं सकते, बिना मार्फत की तो प्राप्ति होने वाली ही नहीं है। इसलिए कि राज्य की हकीकत को लेना पड़ेगा, भेद को जानना पड़ेगा। और देनी इन लोकान। और देनी इन लोकान, और दुनिया को भी देना है। परमात्मा का भेद जो है दुनिया को समझाना है, क्योंकि दुनिया को जब तक परमात्मा ज्ञान हकीकत भेद मर्म नहीं समझाएंगे तब दुनिया जो है दुनिया को झूठी देवी देवता को कैसे छोड़ेगी भी, ये परमात्मा उपासना कैसे करी। और सारा दार मतलब सारी दुनिया जो है ब्रह्मसिट्टियों का इंतजार कर रही है, रास्ता देख रही है। ब्रह्मसिट्टियाँ परमहंस आएंगे,
के जिनके द्वारा जो कि पार ब्रह्म परमात्मा ज्ञान प्राप्त करके सारा संसार मोक्ष प्राप्त करेगा। पहले से राज्य ने शास्त्र लिखा दिया है, इससे सारी दुनिया वाले शास्त्रों के द्वारा ब्रह्म सिद्धियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके आशा में बैठे हुए हैं। आशिक को ए उल्टी, आशिक उल्टी का जो आशिक कराने जो ब्रह्म सिद्ध हैं उनको तो ऐसा उल्टा काम नहीं करना चाहिए, उल्टा काम उनसे होना नहीं चाहिए। जो करते हैं आपन, जो करते हैं आपन, जो अपन करते हैं उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम क्या कर आगे बता रहे हैं, मीठा गुज मासूक का, मीठा गुज माशूक, यही है उल्टा काम हो गया है कि मीठा गुज माशूक, ऐसे माशूक राज्य अक्षराती जो प्राण वल्लभ प्राण अखंड कायम के सुहाग कहलाते हैं। उन राज्य का जो मीठा मीठा जो सुख है, इश्क का जो सुख है, जो लाड़ है प्यार है परम धाम का, वह लाड़ प्यार परम धाम का जो है काहो आशिक कहे न को, काहो आशिक कहने को जो आशिक होते अपने मासूम के मीठे सुख को जो है गोपनीय राज, इश्क के राज को किसी और से बताते ही नहीं हैं। पण पड़ोसी पड़ोसी पण ना सुने, कहते हैं पड़ोसी पण से, जो पड़ोसी कहलाते हैं, जैसे पड़ोसी हो गए ईश्वरी सृष्टि हो गए या ब्रह्म सृष्टि हो गई, सुंदर साथी पड़ोसी कहलाएंगे। तो सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि हूँ या ईश्वरी सृष्टि हूँ, कहते हैं अपने सुंदर साथ पड़ोसी को नहीं बताते हैं। जो अपना छिपा हुआ इश्क होता है धनी का, अपने प्रीतम का छिपा जो लाड़ होता है, वो तो शास्त्रकारों ने बताया हुआ है। जो एक आशिक अपने माशूक के सुख को वैसे छिपा रखते हैं जैसे यार भाव का जो प्यार होता है, वो प्यार ऐसे छिपा रखते हैं, फिर बताते नहीं जताते नहीं हैं। ठीक इसी तरह से अपनी प्रीतम का जो लाड़ है प्यार है आशिक कहीं बताते नहीं हैं। यो आशिक छिपी रो, यो आशिक छिपी, जो आशिक कहलाते हैं, जो आशिक अपने माशूक के होते अक्षरादी, वो तो छिप छिप करके अपने प्रीतम के लाड़ को प्यार को याद कर रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं। आशिक कहिए तिनको, आशिक कहिए तिनको, कहते हैं आशिक उनको कहा जाता है जो हक पर होए कुर्बान, जो हक पर होए कुर्बान, जो हक पर अपने प्रीतम पर अपने मालिक पर कुर्बान हो जावे, फिदा हो जावे, फना हो जाए, फिर उनको आशिक कहा जाता है। जैसे कि आशिक हैं, अब सोचिए पतंगा होता है, पतंगा आशिक है रात्रि का, फिर पतंगे का सुहाग ही रात्रि होता है। जैसे दीपक जलता है तो पतंगे का जो सुहाग छीना जाता है, तो पतंगे के एक पतंगा छोटा सा जीव है जो अपने माशूक की रात्रि को पाने ले या तो दीपक को बुझाता है या तो खुद ही बुझ जाता है। फिर इतना प्यार उसका रात्रि से होता है। हम तो कहते हैं ब्रह्म सिद्धि, हम तो ब्रह्म सिद्धि सुंदर साथ कहलाते हैं, ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं। अपने माशूक प्रीतम का सब सुध सब पहचान होने के बाद भी कि हम कुर्बान नहीं होते हैं, फिदा नहीं होते। कहते कैसे आशिक हम कहलाएंगे? शोभाते माशूक के, सौ भाते माशूक, कहते 100 भाते 100 तरह से अपने माशूक के आशिक ब्रह्म सिद्धियाँ। सुख गुज लेवे सुभान, सुख गुज लेवे सुभान, सुभान जो अक्षरातीत है, उनके गुज लाड़ के प्यार के छिपे हुए जो सुखों को जो कि वो लेती रहती, लेकिन बताती नहीं किसी से। जो पड़े कसाला कोटक, कहते जो पड़े कसाला कोटक, एक नहीं हजार नहीं लाख नहीं कई करोड़ों जो है कि अगर आशिक पर संकट आ जावे, मुसीबत आ जावे तो भी जो है पर कहे ना किनको दुख, पर कहे ना किनको दुख, लेकिन वो अपने दुख को किसी बताते ही नहीं हैं, किसी आगे जताते ही नहीं है। बर प्रकट कर हमें क्या दुख है, अपने दुख को अपने प्रीतम के वियोग के दर्द को जो है कि किसी को सुनाते नहीं हैं। किसी सोना बोल ही, कहते किसी सुना बोले, किसी से भी वो बोलते नहीं बताते नहीं। अपने प्रियतम का जो वियोग है, वियोग का जो दर्द है, वो किसी से बताते नहीं हैं। छिपावे हक के सुख, छिपावे हक के सुख, हक का जो सुख, वियोग का जो सुख है, जो वियोग का दर्द है, वो अपने दिल में छिपा कर रखते हैं।
गुज सुख लेवे हक के, गुज सुख लेवे हक के, और हक का जो गुज सुख छिपा हुआ जो सुख है, छिपा हुआ जो लाड़ का लज्जत है, जो प्यार है, इस वो कहते हैं बस वो लेती रहती हैं। अगर मुँह से खोल दिया बस वो ख़त्म हो जाता है, लाड़ प्यार ख़त्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं प्यार को बड़े पर्दे में रखा जाता है, न जाने कितने पर्दे में रखा, तब जाकर प्यार बचा। जहाँ प्यार को प्रकट किया जा रहा, प्यार ख़त्म हो जाता है। रहे सोहबत मोमिन, रहे सोहबत मोमिन, और जो राज्य के आशिक मासूक कहलाने जो ब्रह्मशिष्ट हैं वो रात दिन ब्रह्मशिष्टों सोहबत में रहेंगे, ब्रह्मशिष्ट साथ में रहेंगे, लेकिन जो है अपने मासूक का जो छिपा हुआ जो सुख है, इश्क का जो सुख है वो जताएंगे नहीं किसी से। अपना गुज मासूक का, अपना गुज मासूक का, क्या मासूक का सुख पाया है, मासूक ने क्या लाड़ क्या प्यार दिया हुआ है, वो मासूक का सुख आशिक पड़ोसी सुंदर साथ को जो साथ में सुंदर सा रहे उनको भी नहीं बताते हैं। कबू कहे ना आगे कि ना, कबू कहे ना आगे कि न बता, किसी के आगे जो है क्यों आशिक जो ब्रह्मशिष्टियाँ हैं वो कहते नहीं बताती नहीं हैं। तिन आगे भी ना कहे, कहते हैं तीन आगे भी ना, अरे उनके आगे भी नहीं कहती बताती हैं। जो हक के खबरदार, जो हक के खबरदार में जानकार हो गए हैं, जिनको राज्य की पहचान पूरी हो गई है, उनकी आगे भी अपने पिया के दर्द को, पिया के सुख को वो नहीं बताते हैं। तिन आगे भी पर कहाँ कहूँ मैं तिनको, पर कहाँ को मतलब परंतु मैं उनको क्या कहूँ, सिंधु जी कहती हैं। जो बाहर करे पुकार, जो बाहर करे पुकार, जो बाहर जो कि पुकार करती हैं, जो चर्चा के माध्यम से सुनाते हैं, एक दूसरों को बताते हैं। हक बोलावे शरत पर, हक बुलावे शरत पर, कहते जो शर्त वादा राज्य ने किया था, वो शर्त पर वादे पर जो कि राज्य रूहों को तो परमधाम बुला रहे हैं। आपन रहने चाहे तो, और आपन जो ब्रह्मशिष्टियाँ हैं जो सुंदर साथ घर संसार को छोड़ना चाहते ही नहीं है, संसार में रहना चाहते हैं। न जाने कितनी इच्छाएं तो समाप्त होती ही नहीं, एक न एक इच्छा जो कि जागृत होती जाती है। इच्छाओं के वशीभूत होकर के हम संसार को छोड़ना चाहते ही नहीं है। लेवे गुज मासूक का, लेवे गुज मासूक, अपने मासूक का जो गुज सुख लेती हैं। कहे दुनिया को हकीकत, कहे दुनिया, और अपने मासूक का गुज सुख ले करके छिपा हुआ सुख ले करके दुनिया को सुनाते हैं सारी हकीकत, जो अपने प्यार का, प्रेम का, निस्बत का जो हकीकत वो सारी दुनिया को सुनाते हैं। ऐसी आशिक कबूल ना करे, ऐसे आशिक कबूल न कर, जो अपने मासूक के आशिक होंगी रूह वो तो कभी ऐसा करेंगे नहीं। ऐसे अक्षरातीत के, अरे दुनिया को देखा जाए, दुनिया वाले भी जो है कि मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ये कभी अपने मासूक का इश्क बताते ही नहीं, जताते ही नहीं। ये तो राज्य का इश्क है, हकीकत में इश्क है। तो ऐसे अक्षरातीत का जो इश्क है, जो लाड़ है, जो प्यार है, जो दर्द है, वो किसी को नहीं सुनाते हैं। पीछे रहे बुलावते हक, पीछे रहे बुलावते हक, और जो आशिक हम कहला करके और राज्य के बुलाने के बाद भी जो कि हम खेल में पड़े रहे, संसार में पड़े रहे, ऐसा दुनिया वाले नहीं करते। दुनिया के पति हो, किसी पत्नी का पति हो, अगर पति अपनी पत्नी बुला रहा, अपने घर पर बुला रहा, अब पत्नी न जाना चाहे तो औरत बेतिवार कहलाती है, वो सब विश्वास करने लायक नहीं होता है। ऐसे हमारा भी हाल है कि हमारे ऊपर राज्य का यकीन है, यकीन उठ जाता है, विश्वास उठ जा रहा है कि हम राज्य कितना बुला रहे हैं, कितना पुकार, कितनी चर्चा, कितना वाणी, फिर भी जो कि हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। दुख कुफर में पड़, कहते हैं दुख कुफर में पड़ करके, यह संसार तो दुख से भरा हुआ, दुख का खान है, झूठ ही झूठ, सब हैं दगेबाज ही दगे, झूठे दगा देने वाले हैं। कोई ऐसा है नहीं जो इंसान अपना होवे। फिर कहते हैं क्योंकि सपना है, अब सपने अपना कैसे कोई हो सकता है। ऐसे झूठे कुफर झूठ में पड़ करके सुख बका छोड़े, सुख बका छोड़े, इसके ऐसे अखंड परम धाम का जो इश्क का सुख है, प्रेम का सुख है, आनंद का अनंत अनंत जो कि रसों का जो भंडार परम धाम कहलाता है। ऐसे अखंड परम धाम सुखों को छोड़ करके संसार में रहना चाहें।
प्यारा जिनको माशूक, कहते प्यारा जिनको माशूक, जिस आशिक अपने माशूक प्यारे होते हैं, माशूक से प्यार होता है जिसको, तिनके प्यारे लगे तिनके बचन, प्यारे लगे बच्चन। अगर माशूक से प्यार है तो माशूक से बच्चन भी प्यार, बच्चन से भी प्यार होता है। और माशूक से प्यार नहीं है, उनके बच्चों से प्यार कहने का तात्पर्य, अगर जिसका वाणी से प्यार होगा वही राज्य माना जाए, वही राज्य से प्यार करते हैं। लेकिन जो वाणी से प्यार नहीं करते हैं वो राज्य से प्यार क्या करेंगे? फिर कहते हैं जिनको अपने धनी से प्यार होता है तो धनी के बच्चों से प्यार होता है। सो कबू न कहवे और सो कबू न कहवे और कहते सो वो जो है कि जो है जो अपने माशूक आशिक होते हैं, कहते हैं वो कभी भी जो अपने माशूक का सुख किसी को बताते ही नहीं हैं। माशूक प्यारा, माशूक प्यारा, जिनको अपने माशूक प्यारे होते हैं, जिनको अपने धनी प्यारे होते हैं, ऐसे जिनको अपने धनी प्यारे होते हैं और उनके धनी के वचन प्यारा होता है। जितना राज्य से प्यार, जितना गहरा प्यार राज्य से, उतना गहरा प्यार वाणी से होगा, राज्य के वचनों से होगा। आशिक कबो ना करे, आशिक कबो ना, जो आशिक होंगे ब्रह्मसिद्धि होंगे, परमात्मा राज्य की होंगे का, तो वो तो कभी ऐसा गलती करेंगे ही नहीं। ऐसे उल्टी बात, इतनी उल्टी बात, कहते उल्टी बात, ऐसी उल्टी बात तो कभी ऐसे करेंगे ही नहीं। कहने सुख लोकन को, कहने सुख लोकन को, कहते अपने घर का सुख, अपने पिया का सुख लोगों को बतलाना, लोगों को सुनाना है। फिर पाए बिछुआ हक जात, पाए बिछुआ हक जात, कि हम हक, हम राज्य की अंगना हैं, हमारा घर परम धाम है, हम राज्य से बिछुड़ गए हैं, राज्य ने मुझे परमधाम से संसार में निकाल दिया हुआ, ऐसा अगर हम कहते हैं तो हमारे ऊपर जो है कि लोगों को शंका होगा, भाई ये ऐसे कैसे आशिक कहलाते हैं, ये कैसे ब्रह्मसिद्धि हैं। कहते हैं ब्रह्मसिद्धि ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मसिद्धि ब्रह्म तो एक ही स्वरूप है, अलग कैसे हो सकते हैं। तो हम राज्य से जुदा हो गए हैं, ये दुनिया में कहना सुनना भी हमारी गलती, हमारी बदनामी होती है। आशिक गुज माशूक का, आशिक गुज माशूक, जो आशिक हैं अपने माशूक का जो गुज छिपा हुआ सुख है, सो लेवत है रोए, सो लेवत है रोए रोए, बस मुख पे ताले लग जाते हैं, अंदर ही अंदर कलप कर करके रो करके तड़प करके धनी का सुख, धनी का लाड़ प्यार, लाड़ का लज्जत लेते रहते हैं। ऐसे उल्टी अकल आशिक की, ऐसी उल्टी अकल आशिक, जो आशिक कहलाते हैं, और आशिक की जो है कि ऐसी उल्टी अकल, ऐसी उल्टी बुद्धि कैसे हो सकती है। सुख कहे औरों को सोए, सुख कहे औरों को सोए, आशिक कहला करके अपने माशूक का और माशूक का सुख जो कि किसी और को आशिक सुनावे, ये तो बहुत उल्टी बात है। ए निपट बातें रिझा लिया, कहते ये निपट बात रिझा लिया, कहते ये निपट में निश्चय करके जो ये बातें निर्लज्जता की है, शर्मसारी की ये बात है। सो आपन करे दिलदार, सो आपन के दिल, जो निर्लज्जता की बात है, शर्मसारी की बात है, कहते हैं आपन जो दिल से करते हैं, बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से, जो कि परम धाम में अपनी प्रीतम के वियोग को दुनिया को सुनाते हैं, दुनिया के बयान करते हैं। धनी हमारे साथ क्या लाड़ करते थे, क्या प्यार करते थे, हमारा लाड़ प्यार धनी से कैसा था, हम दुनिया के सुनाते हैं। जैसी हुई हम में हमसे खेल में, हम कहते हैं सुनावती, हम सुंदर साज कहते हैं, हे सुंदर साजे, इस खेल के अंदर आ करके जैसा उल्टा काम हमारे से हुआ है, तैसी हुई न किनके सिर, तैसी हुई न किनके सिर, वैसा तो किसी के सिर में किसी तरह हो सकता ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता है। आशिक कहावे आपको, आशिक कहावे आपको, हम ब्रह्मसिद्धियाँ, हम ब्रह्म माताएं जो अपने आप को राज्य की आशिक कहलाती हैं। फेरे बुलावना भरतार, फेरे बुलावना भरतार, और भरतार अक्षरातीत बुला रहे हैं, हम इनकार करते हैं, अस्वीकार करने, हमें नहीं आना, परमधाम है, खेल में ही रहना है, तुम भी परमधाम से खेल में चले आओ, ऐसा कहते हैं। जाए ना बुलाई खसम की, कहते हैं जाए न बुलाई खसम की, जो औरत जो है अपने
अपने खसम के अपने पति बुलाने पर सो औरत बे एतबार हो, औरत जो है कि विश्वास के पात्र नहीं होती है। अब ब्रह्म राज्य हमारा इतना पत्र पर हजारों लाखों ग्रंथों के रूप में पत्र भेजे हैं, साक्षियाँ भेजे, फिर वाणी के स्वरूप साहब खुद ही स्वरूप साहब के रूप में उतर आए हैं। और इंद्रावती जी कहते भी हैं वो तुम ही उतरे रस से तो तुम ही क्यों मिलाप, शुद्ध दही रस की जो है रस में आप मेरे पिया, आप जैसे परम धाम में वैसे आप उतर के चले आए हो और वैसे पहचान दे जैसे आप वैसे पहचान। फिर भी जो है कि इतना कुछ होने के बाद भी जो है कि हम परम धाम नहीं जाना चाहते हैं। गुज मासुक का आशिक, गुज माशुक आशिक, अपने माशुक का जो गुज छिपा हुआ जो सुख है आशिक है, सो कहना न कासो हो, सो कहना न कासो कहते, वो तो किसी से नहीं कहते हैं, किसी को बताते ही नहीं हैं। जो कई पड़े कसाले, कहते जो कई पड़े कसाले, एक नहीं दो नहीं कई करोड़ों जो है कसाले संकट मुसीबत आ जावे, फिर दुनिया वाले मार खाकर बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी जुबान खुलता ही नहीं है। तो जब ब्रह्म सिद्धांत थे 12 मोमिन थे, 12 मोमिन थे और बस दरबार के अंदर जाते हैं, रात भर जो कि हंस से पिटाई होती है, लेकिन जुबान से जो कि एक हक के सिवाय कोई दूसरा सब निकला ही नहीं। वो आशिक थे फिर जिन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मरना कबूल है लेकिन अपने हादी का पता नहीं बताना है, फिर वैसा ही किया, उन्होंने बताया ही नहीं। फिर कहते वो आशिक कहलाते हैं, कस चल के दिखाया हुआ। कहते हैं कभी भी जो है कि कितना भी कष्ट आवे, कितना मुसीबत आवे, लेकिन फिर भी जो दिल में धनी का दर्द है, धनी का प्यार है, लाड़, वो बताते नहीं हैं। तो बाहर माहेरो, सो बाहर माहेरो, कहते हो बाहर और अंदर रोते रहते हैं। एक तो गुज जाहिर किया, एक तो गुजार कहते हैं हमने तो दो गुनाह कर दिया हुआ, दो गलतियां कर दी। इंद्रावती जी बता रही हैं कि एक तो जो है कि जो परम धाम का जुग छिपा हुआ राज्य का लाड़ था, प्यार था, वो जो सुख था, रंग परवाड़ी मंदिर का जो सुख था, क्या नृत्य की हवेली का सुख था, क्या जो है कि रसोई की हवेली का, पूरे परम धाम 25 पक्षों के अंदर जो कि कैसे राजे लाल लड़ाते थे, जमुना जी के अंदर सुख कैसे देते थे, कुंज के अंदर कैसे सारे 25 पक्षों के सुख को, रानी के लाड़ को, प्यार हमने दुनिया में जाहिर कर दिया है। और गैया न बुलावते सो, और गैया न बुलावते सो, ऐसे परमधाम के सुखों को बयान भी कर दिया, धनी के लाड़ प्यार को बयान भी कर दिया, और धनी के बुलाने पर हम खुद ही नहीं जाते परमधाम। ऐसी एक भी कोई न करे, ऐसी एक भी कर, ऐसे हमसे जो 2 गलतियां हुई हैं, ऐसा तो कोई एक भी गलती नहीं करता है। सो आपन करी दो, सो आपन करिए दो, अपन 2 गलती कर बैठे हैं। रूह को ऐसी न चाहिए, रूह को ऐसे कहते हैं जो रूह ही, जो ब्रह्मसिद्धियाँ ब्रह्मात्माएं कहलाती हैं, ब्रह्म स्वरूपा कहलाती हैं, जिनकी महिमा तो ब्रह्म उस पार परमात्मा के समान ही है, उनसे ऐसा नहीं होना चाहिए। अरस की कहावे, हाँ अरस क्या होगा, और हम परमधाम की आत्माएं कहलाती हैं, हम परमधाम ब्रह्मसिद्धियाँ कहलाती हैं। सहूर करके देखिए, सहूर करके, अगर सहूर करके विचार करके चिंतन करके देखें तो हम किया बड़ा जुल्म, तो हम किया बड़ा जुल्म। तो सिंधराज कहते हमने बहुत बड़ा जुल्म किया, हम सुंदर साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर धनी के बुलाने पर हम परमधाम नहीं जाते तो समय बहुत बड़ा हम गुनाहगार बनते हैं, गुनाह होता है। हम कहे झूठी दुनिया, हम कहे दुनिया झूठी। सिंधरावती जी कह रही हैं कि हे सुंदर, हम सारे सुंदर साथ जो सुंदर साथ हैं, अग्रणी सुंदर दुनिया को झूठी कहते हैं कि दुनिया झूठी है, दुनिया सपने की है, दुनिया मिथ्या है। तिन में ऐसी करे ना कोई, तिन में ऐसी कर कहते हैं, तिन जो झूठी दुनिया है, झूठे दुनिया वाले भी जो कि हमारे जैसा गलत काम नहीं करते हैं, वो तो जो दुनिया झूठी है, झूठी दुनिया के लिए मरते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, दुनिया को नहीं छोड़ते हैं। हमारा घर परमधाम, सच्चा परमधाम, सच्चे परमधाम को छोड़ करके संसार के लिए हम मर रहे हैं। जो उल्टी हम साचों से भई, जो उल्टी हम साचो, हम सच्चे, जो ब्रह्मसिद्धियाँ ब्रह्म आत्माएं हैं, क्योंकि ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्मसिद्धियाँ भी सत्य है। कहते ऐसे जो ब्रह्मसिद्धियाँ जो सत्य हैं, शाश्वती हैं, हमारे जो झूठी इतनी बड़ी गलती हुई है।
ऐसी झूठों से ना हो। कहते हैं ऐसे झूठे से, ऐसे तो झूठे दुनिया वाले, जो दुनिया वाले हैं, जो सपने के स्वरूप हैं, कहते उनसे भी ऐसी गलती नहीं होती है। मैं देख तकसीर अपनी, मैं देख तकसीर अपनी। आप सिंधराव जी कहती हैं मेरे प्राण सुंदर से, मैं तकसीर में गुनाह, मैंने अपना गुनाहों को देखा, गुनाहों को देख करके पहले देख डरी एक बार। पहले देखने के बाद, पहले तो एक मैंने श्री देवचंद्र के तन के अंदर स्वयं जो है कि हाँ पहले तन की बात हो जाती है कि स्वयं सुंदरबाई जो है कि जब एहसान जताती राज्य के सामने कि हे राज्य में पिया मैं तो को बहुत ढूंढिया, छोड़ धंधा से और पूछत फिर सवाल कोई बताए पिया को ठौर। हे पिया को, हे मेरे पिया मैं तो आपको सब सारे संसार धंधा को छोड़ के आपको ढूंढते ढूंढते परेशान एहसान जता है। कहती है पहले ये गुनाह हमने देखा है। देख डरी सामी हक, देख डरी सामी हक। कहते हैं जब रूह अल्लाह पर हमने गुनाह देखा तो रूह अल्लाह के गुनाहों को देख करके जो है कि हम भी राज्य के समक्ष डर जाते हैं कहीं हमारे पर गुनाह न लग जावे। तब मैं किया पुकार, तब मैं क्या पुकार, तब सिंधराज कहते मैंने तब पुकार किया मेरे धनी, मैं तो कुछ लायक ही नहीं, माल नालायक, नीच हूँ, चंडाल हूँ, शर्मिष्ठ हूँ, निकृष्ट हूँ, कुछ अधम हूँ, इससे मैंने पुकार किया। मैं देखे गुनाह अपने, मैं देखे गुनाह अपने। आप सिंधराव जी कहते हैं मेरे पिया मेरे प्राण, मैंने अपने हजारों लाखों गुनाहों को देखा अपने अंदर। हक के देखे एहसान, हक के देखे एहसान और राज्य की जगह अनंत एहसान, अनंत उपकार, अनंत का हमने प्यार लाड़ देखा है। उम्र गई पुकारते, उम्र गई पुकारते और सारी उम्र हमारी जो है कि अपने गुनाहों को बताते बताते और धनी की एहसान गाते गए उम्र निकल गई है। बीच हलाकी जहान, बीच हलाकी जहान, ये संसार कैसा हलाकी मन बिल्कुल बर्बाद है, बिल्कुल जो कि कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल जो है कि सपने के मान सपने मानिंद है, सपने के स्वरूप ही ऐसे झूठे दुनिया के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। कब हो किन हो न किए, कहते कब हो किन न किए, कभी भी किसी ने भी जैसा हमसे गुनाह हुआ है ऐसा गुनाह तो किसी ने किया ही नहीं है। ऐसे काम अधम, ऐसे काम अधम, इतने अधम काम, नीच काम कि पत्नी, अरे संसार झूठी पत्नी पत्नी होते हैं, झूठी पत्नी की अगर पति बुलाता भी है तो चली जाती है। फिर झूठी पत्नी भी अपने पति ससुराल को पति को नहीं छोड़ती है, लेकिन हम सच्चे कहलाते हैं, सच्चे आत्मा कहलाते हैं, सच्चे प्रीतम के अंगना कहलाते हैं, सच्चा हमारा घर परम, सच्चा हमारा सच्चा कुछ हमारा सच्चाई है, फिर धनी के बुलाने पर हम नहीं परम धाम जाते हैं। देख गुनाह अपने, देख गुनाह अपने, कहते हैं श्रावती कह रहे अपने गुनाहों को देख करके हमें फेर किए जुल्म, फेर किए जुल्म, गुनाहों को देखने को प्रांत भी जो कि हम जुल्म किया, अंदर बुलाने पर जाते ही नहीं। एक तो है नहीं, एक तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन बुलाने के बुला भी रहे थे और सब कुछ पहचान करा दिया है, पहचान के बाद बुला भी रहे और बुलाने के बाद हम जाते नहीं हैं, तो गुनाहों पर गुनाह हमने किया है। शानी जोरो क्या करे, शानी जरूर क्यों करे, शानी में चतुर, जो चतुर होशियार, जोर मैंने जो पत्नी जो स्त्रियाँ होती हैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करती हैं। जान के गुनाह जान के गुनाह, ऐसा गुनाह है समझ कर के पति के बुलाने पर न जाना बहुत बड़ा गुनाह होता है, बहुत बड़ा कलंक होता है। तो जो सियानी चतुर औरत होती हैं, चतुर होते हैं, वो कभी ऐसा गुनाह नहीं करते हैं। खामंद जाने त्यों करे, बस खावन जाने त्यों करे। अब तो जो है मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ है, अब तो आप जैसा समझो वैसा करो, जैसा उचित समझो वैसा करो। वाह बस हुक्म के, वाह बस हुक्म के, अब तो जाके सब कुछ हुक्म के अधीन हो गया है। हुक्म के हाथ में हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो कसम। जो फेर देखे अपन, जो फेर देखे अगर पुनः जो कि दोबारा अपने ऊपर देखते हैं, अपने ऊपर नजर डालते हैं तो ए हुई हाथ धनी, ए हुई हाथ जब विचार करते हैं, पुनः विचार आके हमारे से गुनाह क्यों हुआ है, हम चाहते तो नहीं है लेकिन क्यों हो जाता है। कोई गुरु हो जाए कि नहीं गुनाह करना चाहिए, किसी से पूछा जाए फिर कोई नहीं कहे हमसे हम गुनाह करना चाहते हैं, विचार जब करते इस पर तब पता हो ये तो सब राज्य का ख्याल है, राज्य के हुक्म
हुक्म की कारीगरी है। राज्य के हुक्म ही सबको नचाता, वही कादर नचावन हार, वही कादर राज्य नचाने वाले सबको हैं। और किसी का ना चले, और किसी का ना चले हक के आगे, हक के हुक्म के आगे किसी का चलेगा फिर तो हक के हुक्म का महत्व क्या रह गया फिर। इसलिए कि हक का हुक्म है और हक के हुक्म के आगे किसी का चलने वाला ही नहीं है, किसी के बस नहीं चलेगा। कोई करे श्यानप धनी, कहते कोई श्यान करे घनी, घनी मैंने बहुत ज़्यादा कोई श्यानप चतुराई करता, होशियारी करता, बुद्धि लगाता है तो भी धनी के आगे उसकी चतुराई काम नहीं करेगी। मैं देखा इलम हक का, मैं देखा इलम हक का। श्रीनाथ जी कहते हैं मैंने अपने धनी अपने प्रीतम के इलम को ज्ञान को देखा है। तो ये सब हुक्म के ख्याल, तो ये सब हुक्म के ख्याल जब राज्य के इलम को हमने देखा है, इलम को पढ़ा है, इलम पर नज़र डाली है तो पता चले सब धनी का ख्याल है, धनी की लीला है, ये धनी का नाटक है। धानी नाटक है। ब्रिज में भी आरती में गाते भी सुंदर। पहली आरती ब्रिज में बादशाह सब सखियाँ मिली देख के तमाशा देखे हैं। दूसरी आरती रास में आई। बस ये सब जो है कि संसार के अंदर जो राज्य महाराज रूहों को उतार करके इसकी साहिबी के पहचान के वास्ते जो कि बस सब ख्याल कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और ना कोई कहूँ, कहते और ना कोई कहूँ, एक हक के हुक्म के सिवाय कहीं कुछ नहीं है। हक का हुक्म हक एक है और हक का हुक्म खेल के अंदर हुक्म से कहीं कुछ नहीं है। बिना हुक्म नूर जमाल, बिना हुक्म नूर जमाल, उस नूर जमाल अक्षरातीत के हुक्म के सिवाय कुछ नहीं। तो गुनाना सभी कहते कि नानक हुक्म जे बुझे तो मैं तय कहने कोई। जो परमात्मा हुक्म को पूछ लेगा, समझ लेगा कि हाँ हुक्म ही सब कुछ करने कराने वाला। कभी कहेगा नहीं मैंने किया तो नहीं किया, कहेगा ही नहीं। भी ये गुनाह देखे अपने, ये गुनाह कहते हैं रावत कह रही है हमने गुनाह, अपने गुनाहों को हमने इसलिए से देखा है। जब देखा दिल धार, जब दिल में धैर्य धारण करके, दिल को थाम करके विचार के जब हम देखा है तो हमने गुनाह किया। जो अपने गुनाहों को देख ये भी गुनाह हो जाता है। ये भी गुनाह खुद ही कहते ये भी गुनाह खुद ही का, मेरे से ऐसा गुनाह हुआ मैंने किया, ये भी अहंकार कहलाता। कहते हैं ये भी खुद ही रूपी गुनाह आ जाती है, गुनाह देखना भी। जब फिर देखा सहूर का, जब फिर देखा सौर का, जब पुनः जब विचार करके सौर कर में देखा तो गुनाह देखना भी गुनाह हो जाता है। वो भी अहंकार के मैंने ऐसे किया हो तो मैं आ जाता है। इसे कहते हैं जो मैं आ जाता है ये भी गुनाह होता है। गुने भी अपने तब देखे, कहते गुने भी तब करें रावत जी, अपने गुनाहों को हमने तब देखा है जब मैं होशियार हो गए, जब मैं जागृत हो गई हैं तब अपने गुनाहों को हमने देखा है। देखी होशियारी ये भी खुदी, देखी होशियारी ये भी खुदी, और मैं होशियार हो गई ये भी खुदी है, ये भी अहंकार देखा। कहते हैं अपने अंदर होशियार हो गई है, मैं सतर्क हो गई, मैं जागरूक हो गई है, ये भी गुनाह लगता है। ये भी जो गुनाह आ जाता है। डरी हुई खबरदार, इससे डर कर अपने गुनाहों को देकर, गुनाहों को देकर भी गुनाह जान करके मैं खबरदार सावधान हो गई। धनी बस सब कुछ करने वाले आप, धनी सब कुछ आपके हाथ में है। गुने किए अजान में, कहते गुने की अजान में जो गुनाह हुआ है वो भी अनजान में हुआ, अज्ञानता में हुआ है। गुने देखे सो भी अजान, और जो गुनाहों को देखा है वो भी अनजान में गुनाहों को देखा है। अपने मैं को लेकर के हमने गुनाहों को देखा है। दम ना ले बीच हुक्म का, दम न ले बीच हुक्म के बगैर जो है कि कोई एक श्वास ले सकता ही नहीं है, एक जुबान से सब निकाल सकता ही नहीं है। जब हक के पूरी दई पहचान, जब हक के पूरी पहचान, जब राज्य महाराज जिसको पूरी पहचान दे देते हैं, पूरी पहचान के बाद वो आत्मा यही कहती है कि धनी के हुक्म के बगैर एक तिनका हिल सकता ही नहीं, धनी के हुक्म के बगैर एक जुबान से कुछ सब निकल नहीं सकता है। पहचान लई सो भी खुदी, कहते हैं पहचान लई सो भी खुदी। अगर मैंने पहचान लिया धनी को, ये कहना, ये बुद्धि मिले, ये भी खुद ही अहंकार कहलाता है, ये भी मैं पना का भाव आ जाता है।
मैं न्यारी हुई तिन से, मैं न्यारी तिन से, इस तरह से जो है कि मैं जो खुदी से न्यारी में अलग हो गई। न्यारी होत सो भी खुदी, और न्यारी होश भी खुद, अगर जो है कि हम न्यारी में अलग अपने आप को करते हैं तो भी खुद ही अहंकार रहता। मैं कहते हैं जो आया है श्रृंगार में कि मारिया कया काड़िया कया और कया जुदा, ये मैं खुद ही जब चल तब बाकी रहा खुदा, मार दिया काट दिया और जुदा हो गए, ये भी गुनाह होता है, ये भी इससे भी अपनी मैं खड़ी होती है। कहते हैं इस तरह से जो है कि ये खुद ही अब जाती नहीं है, ए खुद ही निकलत नाही मैं, खुद ही निकलत नाही मैं। कहते हैं जो मैं की खुद ही है, किसी तरह से जाती नहीं है, मैं तो जात में समाप्त होता ही नहीं है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो। आप महामती जी कह रहे हैं सुंदर साज जी, कोई नाही हक बिगर, कोई नहीं हक बिगर, हक के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र अक्षराज, सारी दुनिया के धर्मशास्त्रों का निचोड़ सार भूत ज्ञान बस एक अक्षरातीत परम परमात्मा ही हैं, उनके से कोई है ही नहीं है। कहते ही सारी दुनिया के शास्त्रों का धर्मग्रंथों का सार निचोड़ है। लाख बेर में देखिया, और आप सुंदर कहती हैं सुंदर साजी, मैंने लाख बार देखा सारे ग्रंथों को, और क्योंकि अंदर राज्य हर आवेश से बैठा हुआ है। जिस हुक्म के अंदर राज्य ने सारे ग्रंथों रचना किया हुआ है, हुक्म वेद कहते में लाखों लिखे निशान, वही तो हुक्म आपके अंदर बैठा हुआ है। उसी हुक्म से जो कि सारे ग्रंथों आपने देख लिया हुआ है, और वही हुक्म बोल रहा है कि मैंने लाखों बार देखा ग्रंथों को। फिर सहूर कहते हैं फिर सौर का पुनः पुनः बार बार में विचार कर देखा है, लेकिन देखने पर यही कि बस मैं खुद ही नहीं जाएगी, नहीं जाती है। फिर सहूर का, फिर सहूर कर, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, कोई नाही हक बिगर, कोई नाही हक बिगर, लाख बेर में देखिया, लाख बेर में देखिया, फिर सहूर का, फिर सहूर कर, फिर सहूर कर, बार बार सहूर, बार बार विचार करने के बाद निष्कर्ष निर्णय यही निकलता है कि धनी के सिवा कुछ नहीं है, एकमात्र अक्षरातीत धनी ही पूर्ण परमात्मा, राज्य महाराज जी सब कुछ करने कराने वाले। प्रणाम सुंदर साज जी, प्रणाम श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। हे राज श्याम धाम।